राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लौकी और चना दाल की सब्जी। जिन लोगों को सिंपल लौकी पसंद नहीं होती वो चना दाल डालकर एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि लौकी और चने दाल की रेसिपी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। और आज मैं आपको किचन के और कुकिंग के बारे में कुछ अलग सी एक बात बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और उसके साथ ही आप एक सही रेसिपी भी सीख जाएंगे। तो देखिए, खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन कहते हैं ना किसी किसी के हाथों में जादू होता है। वो जादू होता है आपकी सही विधि का और सही मेज़रमेंट का, कि आपको कितनी क्वांटिटी में और कब किस टाइम पर कौन सी चीज़ डालनी है। तो अगर आपको सही रेसिपी पता होगी तभी आपकी खाने में वही स्वाद आएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग यूट्यूब पर या किसी से सुनकर और देखकर रेसिपी तो सीख जाते हैं, लेकिन हमें मेज़रमेंट का आइडिया ही नहीं होता। हर सब्जी में बेसिक मसाले ही डलते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर यही डलते हैं। कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं होता, लेकिन स्पेशल उस सब्जी को बनाता है उसकी तकनीक, या कह सकते हो आप विधि, कि जो अलग अलग होती है। हर एक सब्जी में हर टाइम पर सेम तड़का आप नहीं लगा सकते हो, कुछ तो आपको चेंजेस करने होंगे। जैसे कि देखिए, करेला कड़वा ही होता है, आपको सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो कड़वी नहीं होती है, और कई लोग बनाते हैं तो वो कड़वी ही रह जाती है। इसलिए उसमें फ़र्क होता है सिर्फ बनाने की विधि के अकॉर्डिंग ही। अगर आप अलग तरीके से बनाओगे, सही मेज़रमेंट के हिसाब से मसाले लोगे, सही टाइम पर उनको डालोगे, तब आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती है सिर्फ मेरे चैनल पर। मेरा पूरा मोटिव होता है कि मैं आपको इजी वे में कुकिंग करना सिखाऊं, और साथ ही साथ सही मेज़रमेंट दूं और सही तरीके से सिखाऊं। जिस जिस तरीके से मैं बनाती हूँ खाना, सेम उसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। मैं डेली में खाना भी ऐसे ही बनाती हूँ, कोई अलग चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ कि मैं चलो वीडियो में दिखाने के लिए आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये खाना हम लोग डेली खाते भी हैं, तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसलिए आप लोग जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको दिख सके और आपकी जो कुकिंग है वो बहुत अच्छी हो सके। कई लोगों को तो बिल्कुल बेसिक कुकिंग भी नहीं आती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके सारी चीज़ें बताऊं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वीडियो को कट करके देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं और फिर आपका खाना अच्छे से नहीं बनेगा। मैं पूरे मेज़रमेंट के साथ में आपको कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कब किस टाइम पे डालना है, वो सारी चीज़ें अपनी रेसिपीज़ के अंदर बताती हूँ। तो देखिए, ऐसे ही अगर आप वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर आपको बनाना कैसे है, और आप सारी चीज़ों को बनाकर भी घर पे ट्राई किया कीजिए। क्योंकि मैं इसीलिए बेसिक जो हम खाना अपने घर में रेगुलर बेसिस पर खाते हैं वही चीज़ें बनाती हूँ, जिससे कि हर कोई उनको ट्राई कर सके और हर कोई अपने लंच को, डिनर को, ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा स्पेशल बना सके मेरे तड़के के साथ में। तो ये तो हुई कुकिंग की बात, जिससे कई लोगों को लगता है कि हम लोग इतना अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं, बाकी लोग बना पाते हैं। तो एक चीज़ ये भी होती है कि आप जब रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं ना, तो आपको खुद से आइडिया भी हो जाता है। अगर आप अल्टरनेट वाले हैं कि आपको कभी कभी ही बनाना पड़ता है, तो उसमें आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूरी डीप नॉलेज दूँ, तो जिससे आप लोग अगर पहली बार भी कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से खाना बना पाएँ। तो अब बात करते हैं किचन की। तो देखिए, आपकी किचन छोटी हो या बड़ी हो, मॉड्यूलर हो या सिंपल में हो, आपका सबसे ज़रूरी है अपने किचन को साफ़ करना और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना। उससे क्या होता है, जब आपकी किचन बिल्कुल अच्छे ढंग से रहती है, हर एक चीज़ अपनी जगह पर रहती है, नीट और क्लीन रहती है, तो आपका कुकिंग का खुद ही मन करता है कि आप कुछ अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी खाने में प्रेजेंटेशन भी होती है। आप उसको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी घर पे बेसिक सी चीज़ों से भी
अच्छे से डेकोर कर सकते हैं, जिससे देखने में भी अच्छी लगती है और वो खाने में भी लगती है। तो देखिए, अगर आपकी किचन साफ़ होगी, अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, तो आपको उसे बनाने में मन लगेगा। जब हम कोई चीज़ को दिल से करते हैं, तब वो चीज़ बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती है। तो खाना सिर्फ़ एक मजबूरी मत बनाइए कि हमें मजबूरी है तो हमें खाना बनाना है। तो आप उसको एक फ़ील लेके बनाइए, एक ऐसे बनाइए कि आपका एक पसंदीदा काम हो। भले ही आपको पसंद ना हो कुकिंग करना, लेकिन जिस दिन आप कर रहे हैं, आप ये सोच के करिए कि हाँ भई, आज तो हमें अच्छे से करना ही है, तो हम खुशी-खुशी करें। इसलिए आपको अच्छी सी रेसिपी ढूँढिए, अच्छी तकनीक ढूँढिए और साथ में आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छे से रखिए। तो देखिए, आपका खाना खुद पे खुद ही बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। अच्छी प्रेजेंटेशन से आप अगर सर्व करेंगे, चाहे वो आप खुद के लिए कर रहे हो, चाहे आप दूसरों के लिए कर रहे हो, तो आपको खाने का मन करेगा भी उसको, और उसमें से टेस्ट भी अपने आप ही बहुत अच्छा आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको किचन की टिप्स भी और टेक्निक भी आपको मिलती रहेंगी। बाकी सारी किचन में सिर्फ कुकिंग ही नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए। जो रेगुलर बेसिस पे खाना बनाने वाली लेडी होती हैं, उनको तो बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें पता हो। तो इसलिए आप बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए सारी चीज़ों को। अपनी बहुत अच्छी, हेल्दी और होम वाली कुकिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हम घर पर नहीं बना सकते हैं, हम हर एक चीज़ घर पर बना सकते हैं। हाँ, हो सकता है शायद 1 या 2 टाइम में जब हम उसको बनाएँ तो उतना अच्छा रेस्टोरेंट वाला हमें टेस्ट ना मिले, लेकिन वो घर की कम से कम हेल्दी तो होती है। आप खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ बच्चों को भी सर्व करते हैं ना, तो वो सभी चीज़ों को, जो चीज़ें उनको पसंद नहीं होती, वो भी खा लेते हैं। इससे उनको हेल्दी भी मिलता है, हाइजीनिक भी मिलता है, और उनकी हेल्थ भी अच्छे से बनी रहती है। और आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना तो बच्चों को खाना खिलाने में और ना ही बच्चों को बनाने में। और कई बार जो होता है, जैसे हम गर्मी में भी ना सोचते हैं इतनी गर्मी हो रही है, कैसे खाना बनाएं, तो हमारा, अगर हम सोचेंगे कि हमें एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना, अच्छा बनाना है, तो हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।